लैंडिंग पर एक और बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है। पहली साइट पर ही लैंडिंग जरूरी नहीं है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अंतिम क्षणों में भी जगह बदली जा सकती है। खतरा दिखा तो आगे बढ़ जाएगा लैंडर, सतह देकर दूसरी साइट तय करेगा लैंडर, और इसके लिए लैंडर पूरी तरीके से तैयार है। कई सारे बदलाव लैंडर में इस बार किए भी गए। तो असल में चांद पर पहले 4 बार सफल लैंडिंग हो चुकी है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर यह पहली सफल लैंडिंग होगी। ऐसे में चांद के इस खास हिस्से के बारे में भी कुछ जानकारी जल्दी से आपके सामने। यहाँ बड़े बड़े पहाड़ और गड्ढे मौजूद हैं। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है इस हिस्से पर। ज्यादातर जगह अंधेरा रहता है। कई गड्ढे अरबों सालों से अंधेरे में डूबे हुए हैं। अंधेरे की वजह से गड्ढे बेहद ठंडे होते हैं। -203 डिग्री सेल्सियस तक का यहाँ तापमान होता है। अब उम्मीद दक्षिणी ध्रुव पर पानी और खनिज मिलने की जा रही है। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि यहां सोलर सिस्टम के पुराने जीवाश्म मिल सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दिनेश सर इस हिस्से पर भारत की सफल लैंडिंग, क्योंकि रशिया की तरफ से जो कोशिश की जा रही थी वो असफल हुई। ये असल में ये मिशन सक्सेस होने से हमारा अगले मिशन का प्लान भी हम जो प्लान किए हैं, आज तो अगर हम सक्सेसफुल लैंडिंग कर जाते हैं तो शायद अगली बार जो हमारा मिशन होगा, अभी तो सिर्फ रोवर वहां पहुंचा है और वहीं पड़ा रहेगा और 14 दिन बाद वो किसी काम का नहीं होगा। अगले मिशन में हमने क्या करना है कि जाएगा वहां पे, लैंड करेगा और वहां से मिट्टी और वहां का जो सैंपल है वो रिटर्न करेगा वापस अर्थ पे। तो दिस इज ये अगला कदम है। तो बेसिकली आज ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, ये निश्चित है कि इंसान वहां पर अपनी कॉलोनी बनाएगा। अमेरिका का जो आर्टेमिस प्रोग्राम है वो यही है। न केवल सिर्फ चांद से मार्स पे जाएंगे, क्योंकि पूरे सृष्टि में सिर्फ 2 ही जगह जहां लाइफ पॉसिबल है। वीनस पे टेम्परेचर 450 डिग्री है, वहां पे कोई भी लैंडिंग जो अब तक किया है वो 2 घंटे में वो बेकार हो जाता है। और इसी तरह मार्स का भी यही हाल है कि बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर इट इज नॉट पॉसिबल। यूरेनस और जुपिटर जो है वो गैस हैं, और भी जो बाकी हैं वो इतने दूर हैं, वहाँ लाइट ही नहीं है। तो द ओनली पॉसिबल सेलेशियल बॉडीज वो सिर्फ मून एंड मार्स है। अच्छा, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि हम अगर मून पे पहुंच जाएंगे तो जो आर्टेमिस का प्रोग्राम है, मून विल बी दी स्टेशन हॉल्ट फॉर जर्नी टू मार्स, क्योंकि मार्स की जर्नी जो है वो 8-10 महीने लगता है। वो तो अगर हमारे पास अगर पानी मिल गया मून पे तो उसी से हम फ्यूल बना सकते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन भी बना सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न केवल ये आते हैं इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डॉक्टर दिनेश जी।